जय हिंद। आज हम चर्चा कर रहे हैं कार्ल मार्क्स और कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों पर। कार्ल मार्क्स के जीवन परिचय की सबसे पहले बात करते हैं कि उनका जन्म जर्मनी में हुआ 1818 में और वे यहूदी जाति से संबंधित रहे। कार्ल मार्क्स की अगर रचनाओं की हम बात करते हैं तो उनकी कई रचनाएं हैं, लेकिन उनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल। इसके अलावा वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट भी उनकी प्रमुख पुस्तकों में आती है। कार्ल मार्क्स के प्रमुख सिद्धांतों की अगर हम बात करें तो उनके प्रमुख सिद्धांतों में है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, इतिहास की आर्थिक व्याख्या, वर्ग संघर्ष और अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। यहाँ हम सबसे पहले कर रहे हैं कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत क्या है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो सिद्धांत है वो वास्तव में उनका न होकर उन्होंने हीगल के द्वंद्वात्मक पद्धति से ग्रहण किया, लेकिन हीगल की जो पद्धति थी वो चेतना या प्रत्यय पर आधारित थी। हीगल ने बताया कि चेतना या आत्मा सबसे पहले वाद होती है, उस वाद के विपरीत प्रतिवाद होता है और प्रतिवाद के विपरीत हमेशा एक निष्कर्ष निकल के आता है जिसे कहते हैं संवाद, जिसे कहते हैं एंटीथीसिस, थीसिस और सिंथेसिस। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं वाद का मतलब जिस प्रकार से कोई भी एक विचार हमारा यहाँ पर शुरू हो रहा है, थीसिस शुरू हो रही है, उस विचार का विरोध 100% होगा ही। कार्ल मार्क्स का ऐसा कहना है जिसे वो प्रतिवाद या एंटीथीसिस की संज्ञा देता है और लास्ट में सिंथेसिस हो जाता है, मतलब एक निष्कर्ष या संवाद स्थापित हो जाता है। मार्क्स का द्वंद्वात्मक जो भौतिकवाद है वो हीगल की पद्धति पर आधारित रहा, लेकिन उसने हीगल के द्वंद्वात्मक को बिल्कुल उल्टा खड़ा कर दिया, क्योंकि हीगल ने जो द्वंद्वात्मक पद्धति दी वो चेतना पर आधारित थी और मार्क्स ने ठीक इसके विपरीत इसको भौतिकता पर आधारित कर दिया। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की मार्क्स ने जो विशेषताएं बताई वे निम्न है। नंबर 1 है आंगिक एकता। द्वंद्वात्मक के अनुसार विश्व एक भौतिक जगत है जिसमें वस्तुएं घटनाएं एक दूसरे से संबंधित होती है। दूसरा वो कहते हैं कि ये डायनेमिक होती है, निरंतर चलने वाली होती है, इनमें परिवर्तन होता रहता है। थर्ड है कि ये सभी चीज़ें हैं, ये जो भी शक्तियाँ हैं वो चेंजेबल होती है और इनमें समय के साथ साथ चेंजेस होते रहते हैं। फोर्थ है परिमाणात्मक या गुणात्मक परिवर्तन होते रहते हैं। प्रकृति में परिवर्तन और विकास है वो साधारण रीति से केवल क्वांटिटिव ही नहीं बल्कि क्वालिटिव भी होते हैं। फिफ्थ है कि क्रांतिकारी प्रक्रिया। कार्ल मार्क्स का ये कहना था कि जो भी ये परिवर्तन होते हैं वे शीघ्रता के साथ होते हैं, अचानक होते हैं, मतलब क्रांति से ही परिवर्तनों की वे बात करते हैं। और सिक्स्थ वो कहते हैं कि नकारात्मक सकारात्मक संघर्ष के प्रकृति की जो भी चीज़ें हैं प्रकृति में अंतर्विरोध होता है। इसमें नकारात्मक और सकारात्मक, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही चीज़ें होती है जिनका आपस में संघर्ष होता रहता है और विकास का आधार क्या है, उस संघर्ष से ही संपूर्ण प्रकृति का विकास हुआ है, अन्यथा विकास नहीं होता। आगे वो बात करते हैं कि द्वंद्वात्मक पद्धति क्या है। जैसे कि हीगल की पद्धति थी उन्होंने सेम उसी प्रकार से पद्धति ले ली है। यहाँ पर उन्होंने बताया कि ये वाद है, वाद का जब भी विरोध होगा किसी भी चीज़ का तो यहाँ पर उसका विरोध प्रतिवाद स्थापित हो जाएगा, प्रतिवाद के कुछ समय बाद संवाद स्थापित हो जाएगा। इन्होंने हीगल की सेम पद्धति ली है, लेकिन ये संवाद भी हमेशा कायम नहीं रहेगा, ये निष्कर्ष भी कायम नहीं रहेगा और कुछ दिनों बाद वापस इसका विरोध हो जाएगा और वापस ये चीज़ वाद में आ जाएगी। हीगल ने यहाँ चेतना की बात की है, लेकिन कार्ल मार्क्स यहाँ पर किसकी बात करते हैं, भौतिकता की। भौतिकता का उन्होंने एग्जाम्पल दिया है किसी भी चीज़ से रिलेटेड। उन्होंने बताया कि जैसे एक गेहूं का दाना है, इस गेहूं के दाने को जब जमीन में बोया जाता है तो फलस्वरूप क्या होता है, एक पेड़ या पौधा उसका निकल के आता है जो प्रतिवाद होता है। कुछ समय बाद उस गेहूं के दाने में बालियां निकलने लगती है
और बालियां निकलने के कारण उसे उसने संवाद कहा है। थोड़े दिनों बाद उन बालियों से जो गेहूं के दाने वापस जमीन में गिरते हैं और वापस वो वाद बन जाता है। इस प्रकार से वाद, प्रतिवाद और संवाद ये प्रकृति में चलता रहता है और संपूर्ण विश्व का निर्माण इसी वाद, प्रतिवाद और संवाद के द्वारा हुआ है। कार्ल मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद इसी को कहा है। अब हम बात करते हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की आलोचनाएं कौन कौन सी रही। नंबर 1 है आत्म तत्व की घोर उपेक्षा के यहाँ पर उसने केवल भौतिक तत्वों की बात की है, उसने कहीं भी चेतना की बात नहीं की है जो हीगल ने की थी। सेकंड है भौतिकवाद की धारा अस्पष्ट और बहुत ही गूढ़ है जो प्रत्येक व्यक्ति के समझ में नहीं आती। वह पर ये कहते हैं कि उसकी धारणा अस्पष्ट है। थर्ड है यह वास्तव में विकास का दर्शन न होकर बल्कि एक भौतिकवादी दर्शन है। फोर्थ है चेतन द्वारा जड़ पदार्थों का संचालन। कार्ल मार्क्स का ये मानना था कि चेतन द्वारा जड़ पदार्थों का संचालन नहीं हो सकता है। मार्क्स चेतन तत्वों का स्रोत भी जड़ पदार्थों को ही मानता है, जबकि संसार में सर्वत्र चेतन व्यक्ति द्वारा जड़ शक्ति के संचालन के उदाहरण देखे जा सकते हैं। इस प्रकार से कार्ल मार्क्स के विचारों की ये आलोचनाएं की जाती है। आगे वो बताते हैं कि द्वंद्वात्मक पद्धति से विकास किया जाना वास्तव में एक दिमाग की कल्पना ही है, ऐसा नहीं होता। समाज का विकास सहयोग से भी होता है, केवल लड़ाई झगड़े या संघर्ष से नहीं होता। सिक्स्थ उनकी जो आलोचना की जाती है वो है कि कार्ल मार्क्स ने प्रमाणों के बजाय केवल एग्जाम्पल्स की ही बात की है, लेकिन उन्होंने ऐसा कहीं भी एग्जाम्पल नहीं दिया। इस प्रकार से कार्ल मार्क्स के इस विचार की आलोचना की जाती है। थैंक यू। जय हिंद।